हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टुडेस क्लास। लास्ट क्लास में हमने थोड़ा सा रिवीजन किया था, टाइप्स ऑफ एंगल्स वगैरह देखा था। ठीक है, वीडियो ना देखा हो तो प्रीवियस वीडियो जाकर देख लो। अब थोड़ा सा और रिवाइज करते हैं। देखो, आपने ये भी पढ़ा है। और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होता है? ऐसे एंगल्स, ऐसे दो एंगल्स जिनका सम 90 डिग्री हो जाए उनको हम बोलेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। मान लो ये एक एंगल मैंने ड्रॉ किया ऐसा, इसका मेजर है 30 डिग्री, और एक और एंगल ड्रॉ किया, इसका मेजर है 60 डिग्री। ठीक है, ये एंगल मैं मान लेता हूं ए बी सी एंगल है, और ये है पी क्यू एंड आर एंगल। ठीक है, तो हम यहाँ कह सकते हैं, देखो एंगल ए बी सी कितना दिया है आपको? 30 डिग्री, राइट। एंगल पी क्यू आर, वैसे तो मेजर एंगल एम लिखते हैं, ऐसा ब्रैकेट में लिखे मेजर एंगल, ऐसा लिखते हैं मेजर एंगल। ये लिखो तो प्रॉपर नोटेशन है। डायरेक्टली एंगल एबीसी भी लिखो तो चलेगा। ठीक है, अब देखो दोनों एंगल कॉम्प्लीमेंट्री है क्या चेक करना है, तो बस मेजर एंगल ए बी सी प्लस मेजर एंगल पी क्यू आर, मतलब पी क्यू आर एंगल का मेजर कितना होने वाला है। देखो, मैं अगर यहाँ इक्वल टू दे दूं, ये है 30 डिग्री, ये है 60 डिग्री, 90 डिग्री आ गया है, इसलिए हम कह सकते हैं एंगल ए बी सी एंड एंगल पी क्यू आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है ना, यहाँ लिख लेंगे एज सम ऑफ मेजर्स ऑफ angle ABC and angle PQR is 90 degree. Therefore, angle ABC and angle PQR are complementary angles, right? याद रहेगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स मतलब जो एंगल्स की सम 90 डिग्री हो जाए तो उन दोनों एंगल्स को हम एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलेंगे, एक दूसरे का। अगर ऐसा पूछा जाए पी क्यू आर का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा? एबीसी। एबीसी एंगल का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा? पी क्यू आर। इस कॉन्टेक्स्ट में, हाँ, अगर मुझको डायरेक्ट मेजर देकर पूछा जाता, मेजर देकर कि 45 डिग्री दिया है कोई एंगल, इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का मेजर कितना होगा, मेजर तो 45 होगा ना, क्योंकि सम 90 होना चाहिए। सही है। अगर मुझको बोला जाए कि 40 एंगल दिया है, फाइंड द मेजर ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, तो मैं 90 डिग्री ले, सॉरी कितने लेंगे बताओ? 40 डिग्री दिया है तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 50 होगा, तभी तो इनका सम 90 होगा कि नहीं? सही है। अगर मुझको दिया जाए 65 डिग्री, इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकालो, ये तो मैं सिर्फ प्लस करके बता रहा हूँ, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बताओ, तो क्या आएगा? 65 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 25 डिग्री, क्योंकि उनका सम आता है 90 डिग्री, तो ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है ना। ये इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ये इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ये है ना। तो अगर इन जनरल अगर मैं बोलूँ आपको थीटा इज एनी एंगल, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कौन सा होगा? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बताओ इसका क्या होगा? क्या होगा? 90 माइनस थीटा। आप हमेशा यही कर रहे हो ना, 65 करना था तो 90 में से 65 माइनस 40 डिग्री का 40 माइनस किया तो देखो 50 आया है ना। 45 का कॉम्प्लीमेंट निकाला तो 90 में से 45 निकाल दिया था, तब 45 आ गया था। बस ऐसे ही कर रहे हो, नहीं तो देख लो 65 का निकालना तो इसको इधर भेज दो, 90 माइनस 65 आपको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मिल जाता है। बस उसी तरीके से थीटा अगर हो तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या आ जाएगा? 90 माइनस थीटा। ऐसा ही क्यों? क्योंकि अगर इन दोनों को ऐड कर दो तो 90 बनेगा क्या? देखो थीटा माइनस थीटा कैंसिल हो जाएगा, 90 आ जाएगा ना अपने आप ही। सही हो, इसलिए हमने बोला देखो सेटिस्फाई भी कर रहा है। थीटा एंड 90 माइनस थीटा आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। अब थीटा की जगह कुछ भी आ जाए, उसका एग्जांपल हमने दिया है यहाँ ऊपर, 45 40 65 लेकर। ठीक है, क्लियर है? ये तो आप पहले पढ़ चुके हो, पर फिर भी हम रिवाइज कर रहे हैं। अब सेकंड टाइप का जो एंगल था हमारा, क्या था सेकंड टाइप? क्या है, कौन सा एंगल है ये? सप्लीमेंट्री एंगल। अब सप्लीमेंट्री एंगल मतलब अगर दो एंगल्स की सम कितनी हो जाए,
180 हो जाए तो उसको हम बोलेंगे सप्लीमेंट्री एंगल्स। हाँ कि ना, समझ रहे हो? देखो ऐसे खुद ही बना लेता है। ये एक एंगल, मान लो ये एंगल है आपका 45 डिग्री, एंगल ए सी। और कोई दूसरा एंगल है, ये ऐसा मेजर किया है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इसलिए 45 दिया है, सही है। और कोई ऐसा आ जाए एंगल, ये ऐसा है ना, पी क्यू आर, ठीक है। अगर इसका मेजर कितना करो, 135 डिग्री, ठीक है। तो देखो यहाँ दिख रहा है ए बी सी प्लस मेजर एंगल निकाल डिग्री, मेजर एंगल सॉरी एबीसी 45 दिया है, पीक्यूआर कितना दिया है 135, इनका एडिशन करोगे तो कितना आ जाएगा 180 डिग्री, है ना। तो ऐसे एंगल्स जिनका सम 180 होता है उसको सप्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं। यहाँ लिख सकते हो सम 180 और कॉम्प्लीमेंट्री में हम लिख देंगे सम 90, सम 90 डिग्री, याद रहेगा मतलब, क्लियर है सब। तो यहाँ लिख देंगे एंगल ए बी सी एंड एंगल पी क्यू आर सप्लीमेंट्री एंगल्स, देयरफॉर डायरेक्टली लिख सकते हो एंगल ए बी सी एंड एंगल पी क्यू आर सप्लीमेंट्री एंगल्स, राइट। सप्लीमेंट्री एंगल ही होंगे ना, क्योंकि उनका सम 180 डिग्री। बस याद रखो, अब आपको पूछा जाए कि सप्लीमेंट्री एंगल बताओ, तो अगर कोई एंगल दिया है थीटा, इन जनरल में डायरेक्ट लिख दो, इसका सप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, थीटा मतलब इन जनरल होगा, थीटा का सप्लीमेंट्री एंगल कितना होगा 180 माइनस थीटा, सही है ना, 180 माइनस थीटा। करके देख लो, अगर मैंने आपको बोला 70 डिग्री, बताओ इसका सप्लीमेंट्री एंगल कितना आएगा, सप्लीमेंट्री एंगल बताओ, 180 में से 70 माइनस कर दो 110 डिग्री आ जाएगा, सही है ना, सिंपल है। तो ये एक दूसरे के सप्लीमेंट्री एंगल्स हो गए, ठीक है। अब पढ़ते हो तब ऐसा कह सकते हो एबीसी का सप्लीमेंट्री एंगल क्या है, एंगल पी क्यू आर, एंगल पी क्यू आर का सप्लीमेंट्री एंगल एबीसी, सही है। इन दिस कॉन्टेक्स्ट, इस कॉन्टेक्स्ट में, इस कॉन्टेक्स्ट में मतलब जो दिया है उसमें, क्योंकि एबीसी का मेजर हर जगह अलग अलग होगा ना, जिसने जैसे सॉल्व किया है, क्लियर है। इसके बाद देखो अपोजिट एंगल्स, थर्ड टाइप इसी में हम देखते हैं। अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, अगर ऐसे मैंने लाइन ड्रॉ कर दी है ना, रेज, ये है आपका ए, ये ओ, ये बी, बी, ये आपका पी और ये क्यू। तो एंगल दिख रहा है आपको, देखो ये वाला एक एंगल है ए ओ एंड बी, एंगल ए ओ एंड बी, और एंगल पी ओ एंड क्यू, ये वाला एंगल जा रहा है, ये वाला, सही है। अब इनको अपोजिट एंगल्स बोलेंगे। अब अपोजिट एंगल्स कब बोलेंगे, जब वर्टेक्स सेम हो और कोई भी आर्म इक्वल ना हो और एक दूसरे को अपोजिट हो, मतलब इसकी आगे एक्सटेंड करते तो इसके आर्म बन जाए, देखो ये एंगल 1 है, अगर मैं मानो एंगल 1 या एंगल 2, तो एंगल 1 की एक आर्म को मैंने आगे एक्सटेंड कर दिया तो एंगल 2 की आर्म बन जाएगी, और दूसरी आर्म एंगल 1 की और एक्सटेंड कर दो तो सेकेंड आर्म बन जा रही है एंगल 2 की, है ना। देखो ऐसे क्रॉस होना, ऐसे क्रॉस होना, ऐसा क्रॉस, ये जो एंगल बनते हैं इसको हम बोलते हैं अपोजिट एंगल्स, ठीक है। और ये भी याद रखना है अपोजिट एंगल्स का जो मेजर होता है वो इक्वल होता है, ये आप प्रीवियस स्टैंडर्ड में पढ़ भी चुके हो, है ना। ये लिख लो मेजर इक्वल, सही है। अपोजिट एंगल्स का मेजर जो होता है वो इक्वल होता है, क्लियर है सबको। चलो अब इसी में फोर्थ टाइप, सब हम रिवाइज कर रहे हैं। एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट एंगल क्या होता है,
ठीक है, एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं बताओ? ऐसे एंगल जिनका कम से कम एक आर्म, कम से कम क्या, एक ही आर्म अगर कॉमन हो तो, जैसे मैंने अगर एक एंगल बनाया, देखो ऐसे एक एंगल बनाया है ना, तो ये एक एंगल है ए बी सी, एक एंगल है। अगर मैंने यहां पर एक ज्वाइन कर दिया, ठीक है, मैंने ऐसे ज्वाइन कर दिया, तो यहाँ एक और एंगल बन गया, देखो ये वाला, सही है, ए बी डी एक एंगल बन गया ना। तो देखो एंगल ए बी सी एंड एंगल ए बी डी, ये वाला एंगल, ये एक एंगल, ये एक एंगल, इनमें इनका आर्म ए बी कॉमन है ना, आर एडजेसेंट एंगल क्यू, क्योंकि आर ए बी इज कॉमन इन बोथ एंगल्स। सही है, तो याद रखना एडजेसेंट एंगल मतलब ऐसे एंगल्स जिनका कम एक आर्म कॉमन होता है, एक आर्म कॉमन रहा तो उसको हम कहते हैं एडजेसेंट एंगल। क्लियर है सबको? एडजेसेंट एंगल कहते हैं, ठीक है। और अभी फिफ्थ आ जाते हैं, फिफ्थ इस पे। अब बताओ स्ट्रेट एंगल क्या होता है? स्ट्रेट एंगल तो आपने कल ही देखा था, स्ट्रेट एंगल क्या था। अभी कॉम्बिनेशन करते हैं स्ट्रेट एंगल का, एंगल एंड सप्लीमेंट्री एंगल। एंड ठीक है, इनका मतलब तीनों के कॉन्टेक्स्ट में हम कुछ बोलना चाह रहे हैं, इसलिए हम बोल रहे हैं स्ट्रेट एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल एंड एडजेसेंट एंगल। ठीक है, इन तीनों के कॉन्टेक्स्ट में हम कुछ बोलना चाह रहे हैं। देखो अगर ऐसा कोई हो, ठीक है, मतलब एक स्ट्रेट लाइन थी, उस पर आपने एक रे बना दी कहीं से कोई पॉइंट से, ठीक है, एक एंगल बन गया ए बी सी, और इधर एक बना लो ए बी डी। देखो ये एक एंगल बन रहा है और ये एक एंगल बन रहा है आपका, है ना, सही है, एंगल वन एंड एंगल टू। ये समझे, इसको थोड़ा ढंग से बना लेते हैं। तो देखो आपको ए बी सी एंड ए बी डी जो एंगल है वो एंगल वन और एंगल टू, ये एडजेसेंट एंगल है क्या? एडजेसेंट एंगल है, क्यों? क्योंकि इनमें कॉमन आर्म है ए बी, सही है। तो मैं नीचे लिख रहा हूँ, देखो एंगल ए बी सी एंड एंगल ए बी डी आर एडजेसेंट एंगल, ठीक है। अब आपको ये भी दिख रहा है कि इन दोनों का सम अगर कर लो तो 180 आएगा। देखो दिख ही रहा है ना, अगर मैंने नहीं भी दिया है, मेजर नहीं भी दिया है, एंगल वन और एंगल टू का मेजर्स नहीं दिया है कि 30 डिग्री है 40 डिग्री है, कुछ नहीं, बट हमको ये तो दिख रहा है इतना पूरा घूमकर 180 होता है। ये 180 है ना टोटल, ये 180 कहाँ से बना होगा? ये प्लस ये वाला एडिशन होकर तभी 180 बना होगा, सही है। तो अगर ऐसे एंगल्स जो एडजेसेंट भी है और इनका सम, देखो अगर मैं ऐसे लिखूं एंगल वन प्लस एंगल टू, एंगल वन और एंगल टू को अगर ऐड कर दो, पूरा नाम लिखना है तो ये पूरा लिख दो, 180 दिख रहा है, तो ये सप्लीमेंट्री एंगल्स हो गया ना, एंगल ए बी सी एंड एंगल ए बी डी आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो कंफ्यूजन का कुछ काम नहीं, एडजेसेंट है दोनों क्योंकि उनका एक साइड कॉमन है, एक आर्म कॉमन है ए बी, इन दोनों का सम 180 आने वाला है, देखकर ही समझ रहे हैं। चाहो तो आप मेजर लिखना तो लिख दो, आपकी इच्छा है वो, तो ये 70 लिख देता हूँ और ये 110 डिग्री लिख देता हूँ, एंगल टू चलेगा, आपकी इच्छा, आप सहूलियत के लिए। तो देखो अगर ऐसा कोई एंगल हो जाए, ऐसे कोई दो एंगल हो जाए जो एडजेसेंट भी है और सप्लीमेंट्री भी है, ठीक है, तो वो कितना एंगल बनाएंगे? उनको क्या कहेंगे आप? एंगल इन लीनियर पेयर, इसको कहेंगे एंगल इन लीनियर पेयर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जब भी आप ऐसा कोई प्रॉपर्टी यूज करोगे
तो वहां पर आपको जस्टिफिकेशन में लिखना पड़ेगा एंगल्स इन लीनियर, या आप इसी को एक हेडिंग मान लो, एंगल्स इन लीनियर पेयर, मतलब ऐसे एंगल्स जिनका जो कॉम्प्लीमेंट्री भी है और सप्लीमेंट्री भी है ना, उनको हम बोलेंगे एंगल इन लीनियर पेयर। आपको इसका डेफिनेशन दे रहा है तो लिख सकते हो, इफ टू angles are complementary and supplementary, then they are called as angles in linear pair। ठीक है, क्लियर है? तो देखो ये तो आपका एंगल्स इन लीनियर पेयर, तो याद रखना है दो एंगल्स की सम 180 है, मतलब सप्लीमेंट्री भी और एडजेसेंट भी, तो उनका जो मेजर आएगा वो 180 आएगा। ठीक है ना, एक स्ट्रेट लाइन में, फिर वो कैसा भी हो। ठीक है, मतलब अगर मैं इसका एग्जांपल अगर लूं और अगर आपको कोई किसी एक क्वेश्चन में ऐसा आ जाए कि ऐसा ऐसा कुछ दिख रहा है, आपको ऐसा कुछ दिख रहा है, ये आपको दिया है 30 डिग्री, तो एज ऑब्वियसली डायरेक्टली आप लिख सकते हो 150 डिग्री। क्यों? बिकॉज दिस टू एंगल्स आर इन लीनियर पेयर। ठीक है, वहां डाटा देख के आप डायरेक्टली लिखोगे ना, जैसे ये एंगल 1 था, ये मान लो ये एंगल ए बी सी है, तो एंगल ए बी सी 130 डिग्री दिया है, और ये ए बी डी जो आपका पहले जैसे एंगल ए बी डी इज इक्वल टू आपने 150 डिग्री दे दिया है, यहाँ लिख देंगे एंगल्स इन लीनियर पेयर, या डायरेक्टली एडिशन करके भी लिख सकते हो आप। देखो अगर आपको फाइंड आउट करना है, सब हटा देते, डायरेक्टली लिखने के लिए तो आप समझ चुके हो। ठीक है, एंगल डायरेक्टली लिखने के लिए कभी भी अगर ऐसा भी लिखा हो, ऐसा दिया जाए आपको, ऐसा दिख रहा है कुछ, देखो जरूरत थोड़ी कैसे हॉरिजॉन्टली लाइन रहेगी, ऐसे सीधी भी तो हो सकती है। ये एंगल है एक्स, तो ये एंगल कितना हो जाएगा 180 माइनस एक्स, बिकॉज एंगल्स इन लीनियर पेयर। रीजन लिखते हैं ना आप, वो कैसे लिखेंगे वो तो हम अभी क्वेश्चंस में करेंगे, डिटेल में नहीं जाता, बस इतना याद रखो लाइन कैसी भी हो, आड़ी हो रेडी हो कैसी भी हो, अगर ऐसी भी दिख रही है आपको ऐसे, तो अगर ये एंगल आपका y है तो ये एंगल कितना हो जाएगा 180 माइनस y, बिकॉज दिस इज स्ट्रेट लाइन, ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये एक रे है, ये दोनों एंगल्स एडजेसेंट एंगल है, राइट? इसीलिए हमने बोल दिया स्ट्रेट लाइन भी है एडजेसेंट भी है तो 180 डिग्री रहेगा, वो तो देखकर भी समझ रहा है, लाइन कैसी भी हो, कैसी भी हो, जो एक स्ट्रेट लाइन है एंगल ऐसा होता, तो एडजेसेंट एंगल है ना ये वाला और ये वाला, ये दोनों एडजेसेंट एंगल्स है, और लीनियर पेयर में भी है। तो अगर मेजर मान लो अगर ये 50 डिग्री दिया होता आपको, तो आप ये कितना लिख लेते डायरेक्टली 130 डिग्री लिख लेते, रीजन लिखते दिस टू एंगल्स आर इन लीनियर पेयर। क्लियर है? एडजेसेंट भी है सप्लीमेंट्री भी है। अब सप्लीमेंट्री डायरेक्ट नहीं बोल सकते हो आप, ऐसे समझो, क्योंकि यहाँ पे आपको निकालना था सप्लीमेंट्री, मतलब पता था दोनों का एडिशन 180 आ रहा है तब सप्लीमेंट्री, तो पहला ही पार्ट पता है आपको एडजेसेंट है, फिर मैंने सप्लीमेंट्री कैसे बोल दिया, एक स्ट्रेट लाइन है ना ये वाली जो है वो स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन पे अगर आपने एक रे बना दी रे, तो जो दो एंगल्स बनने वाले हैं वो एंगल्स इन लीनियर पेयर में रहेंगे, मतलब सप्लीमेंट्री भी रहेंगे और कॉम्प्लीमेंट्री भी रहेंगे। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, बस आपको इतना याद रखना है कि कोई भी स्ट्रेट लाइन हो कैसी भी हो, तो जो भी ऐसा एंगल बनेगा रे, किसी एक रे आपने इसमें सब्सटेंड कर दी, तो ये जो दो एंगल्स बनने वाले ये सप्लीमेंट्री रहेंगे। ये अगर x है तो ये 180 माइनस एक्स आएगा, सप्लीमेंट्री एंगल्स हमने अभी देखा था। ठीक है ना, क्लियर है? और जो हमने अभी अपोजिट एंगल्स को बोला है कि वो इक्वल रहेंगे, उसके लिए हमको थ्योरम है आगे, हम वो भी प्रूफ कर लेंगे, वाई अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, अब थोड़े से एक्सियम्स देखते हैं। देखो थ्योरम्स और एक्सियम्स में फर्क क्या है, एक्सियम्स यानी प्रॉपर्टीज है जो खुद ही डिफाइंड है, उसको प्रूफ करने की जरूरत नहीं है ना, जैसे हम बोलेंगे सन राइजेस फ्रॉम ईस्ट, अब ये कोई थ्योरम थोड़ी मैं कह सकता हूँ, वो तो सबको ही पता है, जग जा ही रहे हो है ना, जो पूरी दुनिया को खुद ही पहले से पता है, आप उनको कुछ दे नहीं रहे हो, तो उसको पोस्टुलेट या एक्सियम्स बोलते हैं, जो आपको या प्रॉपर्टीज बोलते हो कई टर्म्स में, जिसको प्रूफ नहीं करना पड़ता है। बट ऐसी कोई चीज है जो पहले से कोई नॉलेज पता है, उससे आप कोई चीज प्रूफ कर रहे हो, उसको आप थ्योरम कहते हो। ठीक है, पहले वाले नॉलेज से नया नॉलेज गेन करना जो किसी को पता नहीं था, उसको हम बोलेंगे थ्योरम। कोई चीज प्रूफ कर देना, प्रीवियस वाले नॉलेज से कोई चीज प्रूफ करके दिखाना,
उसको हम थ्योरम बोलते हैं, वो प्रूफ करने। ठीक है ना, क्लियर है? जैसे पाइथागोरस थ्योरम अगर पढ़ा होगा तो, कि एडिशन साइड्स का स्क्वायर हाइपोटेनस स्क्वायर्स का एडिशन साइड्स के स्क्वायर का सम इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस। ये एक थ्योरम था, क्योंकि आपको पता थोड़ी था ऐसा 90 डिग्री ट्रायंगल था भाई, उस पे से आपने कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म किए, यूज किए प्रीवियस वाला नॉलेज, और ये फाइंड आउट करा कि एडिशन साइड का स्क्वायर का सम होता है हाइपोटेनस का स्क्वायर इन राइट एंगल ट्रायंगल। हाइपोटेनस मतलब राइट एंगल ट्रायंगल में होती है, दूसरे ट्रायंगल में हाइपोटेनस वर्ड यूज नहीं करता। ये थ्योरम था, सही है। अब हम थोड़े से एग्जाम्स देख लेते हैं, तो आपको क्लियर समझ में आएगा कि थ्योरम और एग्जाम में फर्क क्या है। चलिए अब फिर एग्जाम आपका 6.1 क्या बोल रहा है, इफ अ रे स्टैंड्स ऑन अ लाइन देन द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स सो फॉर्म इज 180 डिग्री। यही तो हमने भी देखा था एंगल्स इन लीनियर पे, है ना। नया तो कुछ आपने देखा नहीं है, एक लाइन है, यही कहा गया आपको, लाइन दी गई है। कलर चेंज कर लेंगे इसका। और अगर आपने एक रे स्टैंड कर दिया इसके ऊपर, एक रे स्टैंड कर दिया, रे मतलब एक एंडिंग पॉइंट होगा, ये एंडिंग पॉइंट हो गया, मैं इसको नाम दे देता हूँ बी पॉइंट। ये है ए बी एंड, ये ए बी एंड इधर डी, ठीक है। ये एक एंगल आ जाएगा आपका एक, है ना, और ये एक दूसरा एंगल आ जाएगा। ये एंगल इन लीनियर पेयर है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है, एंगल इन लीनियर पेयर है ना, और एक ये स्ट्रेट लाइन है, तो इनको और सप्लीमेंट्री हो जाएगी फिर उसकी वजह से, क्योंकि इनका सम 180 आ जाएगा। और यही तो हमने अभी बताया था, अगर ये स्ट्रेट लाइन है तो इसका टोटल एंगल कितना होगा, अगर ये स्ट्रेट लाइन है इसका टोटल एंगल होगा 180 डिग्री, है ना। तो टोटल एंगल ऐसे मानो, एंगल सी बी डी पूरी स्ट्रेट लाइन है, तो ये कितना होता है 180 डिग्री, है ना। और सी बी डी एंगल किस किस से बना हुआ है, एंगल ए बी सी से बना हुआ है, और एंगल ए बी डी से बना हुआ है। 180 आ रहा है, हो गया ना 180, सप्लीमेंट्री हो गया वो, और एडजेसेंट तो थे ही। अब ये प्री डिफाइंड है, इसलिए एग्जाम बोला है, हमको इसमें कुछ प्रूफ नहीं करना है, हमको इससे समझना है, ये तो आपको देख कर ही समझ में आ रहा है। स्ट्रेट लाइन का अगर ये अगर कर दोगे तो टोटल तो 180 बनने वाला है, यही तो उसने कहा है 180 बनेंगे जो एंगल्स बनेंगे। बस ये हो गया आपका एग्जाम नंबर 6.1। अब एग्जाम 6.2 टेक्स्ट बुक का चल रहा है हमारा एनसीईआरटी, है ना। If the sum of two adjacent angle is 180 degree, then the non-common arms of the angles form a line. सेम इसका उल्टा, अगर स्ट्रेट लाइन पे आपने रे ऊपर ड्रॉ कर दी तो जो एंगल्स बनेंगे वो 180 हो जाएगी उनकी सम। और यहाँ पर अगर 180 एंगल्स होंगे सब, मतलब सप्लीमेंट्री एंगल हो जाएंगे, मतलब एक मैंने एक एंगल बनाया, है ना, ये एक एंगल बनाया मान लो 30 डिग्री का, और अभी इसको एज ए रेफरेंस लिया ए बी सी, एज ए रेफरेंस यहां से अगर हमने ड्रॉ करना शुरू किया, कितना 130 डिग्री एंगल, तो समझ लो 130 डिग्री एंगल ऐसा यहाँ तक के बन गया 130 डिग्री एंगल। ये दोनों एडजेसेंट एंगल्स है ना, ए बी सी एंड ए बी डी, और उनका सम भी 180 है, सही है, देखकर ही समझ में आ रहा है। तो जो सी बी डी बना उसने एक स्ट्रेट लाइन बनाई है, देखो दिख ही रहा है, उल्टा है। इसमें सिर्फ समझना है आपको, कुछ नहीं करना है, कि सब याद क्या रखोगे, अगर सप्लीमेंट्री एंगल्स है और एडिसेंट एंगल्स भी है, तो जो नॉन कॉमन आर्म्स है, दो नॉन कॉमन आर्म्स है ना, बीसी और बीडी, इन दोनों एंगल्स के, एंगल 1 और एंगल 2 के नॉन कॉमन आर्म्स है। कॉमन आर्म मतलब ए बी कॉमन है, इन्होंने एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म की है, दिख रहा है, ये याद रखना पड़ेगा आपको बस, सही है। मतलब इन चौड़ा होकर कभी ऐसा दिया गया है, मतलब आपको दिखाई नहीं दे रहा है ढंग से कि आड़ा टेढ़ा कुछ जा रहा है, आपको दिख नहीं रहा है, बट आपको इतना पता चल रहा है ये एक एंगल है, ये एक एंगल है, एक्स और वाई, ठीक है। और आपको ये आप किसी तरीके से ये फाइंड कर लो x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो आप कह सकोगे कि ये जो एक स्ट्रेट लाइन है, पॉइंट ए पॉइंट बी और पॉइंट डी, तो ए बी डी क्या है, एक स्ट्रेट लाइन पे है, लाइन, ठीक है। सिर्फ इसमें इतना समझना है, अगर एंगल्स एडजेसेंट भी है सम और सप्लीमेंट्री भी है, मतलब 180 उनकी सम है, तो जो नॉन कॉमन आर्म्स रहेंगे वो 180 बनाएंगे, बस वही हम बार बार बोल रहे हैं। चलो फिर थ्योरम देखते हैं।
चलिए, तो थ्योरम नंबर 6.1 क्या कह रहा है, इफ टू, अब ये थ्योरम है मतलब इसमें प्रूफ करना पड़ेगा। इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर देन वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ये बोला है। अब कैसे प्रूफ करोगे, चलो हम एंगल्स निकालते हैं। वर्टिकली एंगल्स, दो लाइंस ने अगर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर दिया तो क्या होगा, ये हम लेने वाले हैं। तो दो लाइंस बनाते हैं, ये देखो बन गई, तो इंटरसेक्ट कर दिया एक दूसरे को। मान लो इस पॉइंट में इंटरसेक्ट किया है, पॉइंट ओ है जहां इंटरसेक्ट किया, ठीक है। मैं ये पॉइंट मानता हूँ ए ओ, और वही फिर से अपना एंगल बी ऊपर वाला बन जाएगा, और ये पी ओ एंड क्यू, दो एंगल बन, ठीक है। हमको क्या बताना है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है, ठीक है। अब आपको ये दिख रहा है बी ओ पी है ना, पॉइंट्स पॉइंट्स फ्रॉम फिगर आर ऑन स्ट्रेट लाइन। आपने अभी खुद ही बोला थ्योरम में, टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर, सही है। सो एंगल AOP, देखो एंगल AO एंड P प्लस एंगल AO एंड B 180 डिग्री रहेंगे। क्यों रहेंगे, एंगल्स इन लीनियर पेयर। इसका रीजन तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो, डायरेक्ट यहाँ डॉट डॉट करके लिख देंगे एंगल्स, मैंने अभी बताया था ना, बाद में यूज करेंगे एंगल्स इन लीनियर पेयर, क्योंकि उनमें वो एडजेसेंट भी है और एक स्ट्रेट लाइन पे भी है ना। रे अगर आपने बनाई है तो एक जो लाइन है ब्लू कलर की लाइन है, उस पर आपने ओ ए रे ड्रॉ किया, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, इन दोनों की सम जो होगी 180 होगी, वही तो लिखा है, ठीक है। अब ये तो लिख दिया आपने, अब ये मान लो इक्वेशन 1 है, क्लियर है, समझ रहे हो। तो इक्वेशन 1 से इसको, इक्वेशन 1 अभी नहीं करते, AOB निकालते हैं, एंगल AOB, एंगल AOB क्या आ जाएगा, इसको उधर भेज दोगे 180 डिग्री माइनस एंगल AOP, इसको इक्वेशन 1 में, ठीक है। क्लियर है सबको, ये इक्वेशन 1 आ चुका है। अब येलो लाइन पे देखो, येलो लाइन पे AOB, फिर से लिखो फ्रॉम फिगर A डैश O डैश Q, है ना, आर ऑन स्ट्रेट लाइन लिख लो, यहाँ स्ट्रेट लाइन पर है वो। मैं थोड़ा शॉर्टकट लिख रहा हूँ, आपको पूरा थ्योरी लिखना पड़ेगा जो आपको समझ में आ रहा है आपके मन से। टेक्स्ट बुक का क्या रट्टा मार के थोड़ी लिखना है हमको, हमको कुछ समझ के लिखना है। मैं तो आपको सिर्फ सॉल्यूशन बता रहा हूँ, थोड़ा बहुत रीजन देकर, डिटेल में आपको लिखना है। टेक्स्ट बुक रेफर कर सकते हो डिटेलिंग के लिए। तो चलो फिर अब दिख रहा है, अगर आप फिगर देखो ना, तो क्या दिखाई देगा आपको, एंगल AOP प्लस एंगल POQ 180 डिग्री, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इन दोनों को वो क्या है, सप्लीमेंट्री भी रहेगा और एडजेसेंट भी रहेगा, क्योंकि वो स्ट्रेट लाइन है ना, सही है ना, स्ट्रेट लाइन है। हम यहां से डायरेक्टली लिख सकते हैं एंगल इन लीनियर पेयर, ये इसका रीजन है 180 इसलिए आया क्योंकि वो दोनों एंगल्स लीनियर पेयर में, लीनियर मतलब एक स्ट्रेट लाइन पे रे ड्रॉ करने के बाद में एंगल्स बने हुए, ठीक है, एडजेसेंट एंगल्स है, एक स्ट्रेट लाइन पे रे बनाने की वजह से बने हुए। बस फिर यहां से मैं एंगल POQ फाइंड आउट कर सकता हूं। AOP, हाँ ठीक है, तो यहां से मैं AOP फाइंड आउट कर सकता हूँ, ठीक है। हम क्या करते हैं, यहां से एंगल AOP फाइंड आउट करते हैं, एंगल AOP इज इक्वल टू, इसको इधर भेज देंगे तो क्या आ जाएगा 180 डिग्री माइनस एंगल POQ, ठीक है। इक्वेशन 2, ये जो इक्वेशन 1 बना था ना हमारा, इसमें थोड़ा सा हमने इधर भेजना चाहिए था, इसको ये भेज देते तब इक्वल आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें कोई गलती नहीं हुई है, वो तो देखकर वापस लिख सकते हो, बट अब मेरे पास में है इरेज करने के लिए तो मैं कर ले रहा हूँ। एंगल AOP क्या बन जाएगा आपका, मैं ये भेजता हूँ, ये नहीं भेजूंगा,
राइट, ठीक है ना। कितना आ जाएगा 180 डिग्री माइनस एंगल ए ओ बी। तो देखो इक्वेशन 1 एंड 2 में देखोगे तो लेफ्ट हैंड साइड सेम है इक्वेशन 1 एंड 2 में ए ओ बी, तो राइट हैंड साइड भी तो सेम हो जाएगी ए ओ बी और पी ओ क्यू 180 में माइनस, बस फिर यहाँ डायरेक्ट आपको लिखना पड़ जाएगा फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 180 डिग्री माइनस ये 2 का लिख ले लो एंगल पी ओ क्यू, यहां से क्या मिल रहा है एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ बी। देखो 180 180 कैंसिल हो जाएगा, फिर बच जाएगा माइनस एंगल ए ओ बी इक्वल टू माइनस एंगल पी ओ क्यू, माइनस माइनस भी तो कटेगा दोनों साइड से, तो आ क्या गया फिर एंगल ए ओ बी इक्वल टू एंगल पी ओ क्यू। हो गया प्रूफ, ये तो हमको प्रूफ करना था। सही है, क्लियर, ए ओ बी पी ओ क्यू। देखो ए ओ बी ये वाला एंगल और पी ओ क्यू ये वाला एंगल अपोजिट एंगल्स है ना एक दूसरे को, वर्टिकल अपोजिट, वही तो हमने प्रूफ कर दिया इक्वल है। यही थ्योरम था, जो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बनते हैं दो लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करने के बाद वो इक्वल होते हैं, यही हमने अभी प्रूफ कर दिया है। ये इसका प्रूफ है इतना सारा हमने जो लिखा है ना। थोड़ा सा थ्योरी लिख दो किसके बारे में क्या है, ए ओ बी कैसे बना, एंगल का सम क्या होगा वगैरह वगैरह। यू कैन रेफर द टेक्स्ट बुक फॉर राइटिंग द थ्योरी पार्ट। वैसे तो इतना भी लिखोगे तो प्रूफ क्लियर है, थोड़ा थ्योरी लिखोगे तो और अच्छा लगेगा, बस यही बोल रहा हूँ, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं फिर। तब तक के लिए जितने भी क्वेश्चंस हुए हैं फिर से सॉल्व करके देखो, सारे जो भी हमने रिवाइज किया है इसको फिर से याद करो, याद करके लिख कर देखो, है ना। मतलब मैं रट्टा नहीं मारना बोल रहा हूँ, समझ के रिकॉल करके लिखो तो याद रहेगा, है ना। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।